अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये 9th वीडियो है। इसमें हम 5 रूल सीखते हैं जो कि बहुत इंतहाई अहम है, ठीक है। अक्सर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने वर्ब कौन सा लगाना है, और ये स्ट्रक्चर तो प्लूरल लग रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। तो ये आपने ज़रूर देखना है क्योंकि आपने इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट रूल ये है कि जब अ ग्रेट मैनी आ जाए तो इसके बाद हम नाउन प्लूरल लगाएंगे और वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, और अगर इसके बाद हम पोजेसिव केस लगाते हैं तो ओ भी प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने लिखा है अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स, तो अब अ ग्रेट मैनी तो आ गया यहाँ, नाउन प्लूरल सोल्जर्स आ गया, वर्ब प्लूरल हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। और फिर देखिए सेंटेंस को, पार्टिसिपेटेड इन द वर्ड्स टू प्लीज दियर पीपल। अब देखिए ये दियर जो है ये प्लूरल पोजेसिव केस है, ये प्लूरल नाउन के लिए आ गया है। तो आपने यहाँ नाउन को देखना है, और फिर अगर नाउन प्लूरल है तो आपने पोजेसिव केस भी प्लूरल लगाना है, जो कि वो एक किस्म का जो एंटेसिडेंट और जो है अग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया कि अ ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल यूज होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा और प्लूरल पोजेसिव केस भी होगा, बाकी सब प्लूरल प्लूरल है इसके बाद, ठीक है। दूसरा यूज इसका रूल ये है कि जब मैनी आ जाए और मैनी के बाद डायरेक्टली ए हो, मैनी ए, तो अब आपने इस ए के लिए आपने नाउन सिंगुलर लगाना है, आपने मैनी को नहीं देखना क्योंकि मैनी जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन अब इस ए की वजह से हम इसके बाद जो नाउन लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसके लिए सिंगुलर नाउन लगाया तो हमने फिर वर्ब भी सिंगुलर लगाना है और पॉजिटिव केस भी सिंगुलर लगाना है क्योंकि यहाँ नाउन सिंगुलर है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को, मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ। अब देखिए मैनी ए सोल्जर, ए आ गया है तो ए के बाद हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन जो कि सोल्जर है, ठीक है। और हैज हमने इस वजह से लगाया वर्ब सिंगुलर क्योंकि नाउन सिंगुलर है और इसके लिए हम लगाएंगे, और हैज जो है ये भी सिंगुलर पोजीशन है। अब देखिए मैनी अ सोल्जर, ये तो एक बंदे को रेफर करता है, लेकिन इस ये तकरीबन मतलब आप कह सकते हैं कि ये बहुत सारे जो नाउन्स हैं उनके लिए कॉमन है। आप मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे कि ए सोल्जर हैज मतलब सिर्फ एक फौजी था जो कि मर गया है, नहीं, ये तमाम मतलब अक्सर जो ज़्यादा फौजे है और वो मर गए हैं तो वो सब के लिए अगर आप ये सेंटेंस लगाए तो वो भी ठीक है, यानी इसका सेंस जो है वो मैनी का देगा, ठीक है। और जो ज़ाहिरी जो सेंटेंस है वो सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब जो है वो ज़्यादा लोग होंगे, प्लूरल होगा, ठीक है। ये आपने सीखना है, ठीक है। तो मैनी के बाद आपने जब ए लगाया तो फिर आपने सिंगुलर नाउन भी लगाना है, सिंगुलर वर्ब भी लगाना है, सिंगुलर पॉजिटिव केस भी लगाना है। तीसरा रूल इसमें यह है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि प्लूरल नाउन्स होते हैं और फिर हम एक ही प्रोनाउन लगाते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, एम्बिग्विटी का शिकार होते हैं। तो इसको मैंने टॉपिक दिया है क्लियर रेफरेंस। देखिए इस सेंटेंस को, अली एंड अहमद वर प्लेइंग वेयर ही फेल डाउन। अली और अहमद खेल रहे थे जबकि वो गिर गया। अब ये ही जो है ये अली भी हो सकता है, अहमद भी हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये या अली है या अहमद है, तो ये कंफ्यूजिंग है या दोनों है। तो आपने इस तरह किस्म के ही नहीं लगाना, इस तरह किस्म के वर्ड्स नहीं लगाना जो कि कंफ्यूजिंग हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये इनकरेक्ट है। तो अच्छी बात क्या है कि आपने क्या लगाना है, देखिए अली एंड अहमद वर प्लेइंग वेयर, या तो आपने अगर आपका मतलब ये है कि अली गिर गया तो आपने इसका नाम मेंशन करना है कि अली फेल डाउन, या अहमद है तो अहमद फेल डाउन, या दोनों गिर गए हैं तो ही के बजाय आपने दे लगाना है दे फेल डाउन। और या आप इस तरह के देखिए जो पहले जो साबिक़ा है मतलब अली है जो फर्स्ट आया है तो उसके लिए आपने फॉर्मर लगाना है, और जब आप कहते हैं कि जो दूसरा था जो लेटर, तो आपने ये लेटर लगाना है कि जो दूसरा बंदा था लेटर यानी अहमद जो था वो गिर गया। तो आपने बिल्कुल क्लियरली ये मतलब राइट करना है या बताना है ताकि जो जिस बंदे को आप कह रहे हो या जो रीडर है उनको आसानी के साथ आसानी से समझ आ जाए कि आपने किस सब्जेक्ट को रेफर किया है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें यूज़ करने हैं जो सेकंड क्लॉज है ताकि मीनिंग में कोई एम्बिगुइटी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो ये तीसरा हो गया। चौथा जो है ये है, मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं वेजेस एंड मीन्स। ये देखिए इसके बाद एस है प्लूरल है, ये हम प्लूरल उस वक्त कंसिडर करेंगे जब ये वेजेस जो है या मीन्स जो है दे आर यूज या टेकन इन द सेंस ऑफ इनकम, सैलरी और फाइनेंस। ये जब हम इन तीन कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमने वेजेस और मीन्स को प्लूरल कंसिडर करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं देखिए कि हिज वेजेस आर लो। अब देखिए हिज वेजेस आर लो, यहाँ वेज का सिंपली मतलब उसका इनकम है, जो मजदूरी है वो कम है, तो सिंगुलर नहीं है, अब प्लूरल यूज करेंगे, वेजेस एस भी आया है। और हिज मीन्स ऑफ इनकम आर पुअर, अब इनकम की बात है और मीन्स यूज हुआ है
तो अब हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने वर्ब जो है प्लूरल लगाया है। अब पांचवा इस तरह है कि कभी कभार इस तरह होता है कि वेजेस जो है ये हम इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो अब ये कब लगाएंगे? इफ टेकन एज अ रिवॉर्ड और आउटकम ऑफ समथिंग। अगर ये हम किसी रिवार्ड के लिहाज से यूज़ करेंगे या किसी के नतीजे के तौर पर, असर के तौर पर हम इसको यूज़ करें, तो वेजेस के बाद हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे कि मैंने लिखा है कि वेजेस ऑफ सिन इज हेल। अब देखिए वेजेस ऑफ सिन, यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि गुनाह के जो समरात है, जो आप कह सकते हैं असबाब है, ये क्या है? यानी मतलब ये जहन्नम है, हेल है। जो बंदे गुनाह करता है तो इसका ठिकाना फिर जहन्नम है। या वेजेस ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल इज। तो अब वेजेस जो है ये तो प्लूरल लग रहा है, एस आया है, लेकिन हमने इसको किस सेंस में यूज़ किया है? एज अ रिवॉर्ड ऑफ समथिंग या एज एन आउटकम ऑफ समथिंग। तो इस वजह से हमने इसके बाद जो है वर्ब सिंगुलर लगाया, ठीक है। इज इंस्पायर्ड बाय सेगेसिटी, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज में। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी, इसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।